Good morning, student. Student, if you all remember, I have started this chapter 5, the guess, and I have completed till here. Today we have to start from here. यहाँ तक की स्टोरी आप सबको याद है अच्छे से? जी हाँ, किसी को भूलना नहीं है. आपको यहाँ तक स्टोरी पता होगी तभी आप इसके आगे से समझ पाओगे. इसीलिए स्टोरी यहाँ तक याद होनी चाहिए. And you are big enough to remember till here. You are big enough to remember the whole story as well. So I'll continue from here. Okay? यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को रिच मैन ने इनविटेशन दिया. जब फर्स्ट टाइम वो उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं थी तो रिच मैन ने नहीं पहचाना मुल्ला नसरुद्दीन को. वो घर में एंटर नहीं कर पाया, सर्वेंट ने एंटर करने नहीं दिया. सेकंड टाइम में वो बहुत ही अच्छी हाई फाई ड्रेस्ड हैंडसम बन के आया था. तो उसकी ड्रेस को देख करके सर्वेंट पहचान लिया कि मुल्ला नसरुद्दीन ही है. उसे अंदर आने के लिए बोल दिया कि परमिशन मिल गई. वो अंदर आया, उसे खाना सर्व किया गया. रिच मैन ने उसे खाना सर्व किया, लेकिन वो खाने को अपने कपड़ों में डाल रहा था, तो कभी अपने कैप में, कभी अपनी स्लीव्स में. इस तरह से खाने की बर्बादी कर रहा था. मतलब खुद खाना नहीं खा रहा था, बल्कि अपने ड्रेसेस को, अपने कपड़े को खाना खिला रहा था मुल्ला नसरुद्दीन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द मुल्ला रिप्लाइड, व्हेन आई अराइव्ड इन रैक्स, you turned me away. Know that I am dressed in finery. You treat me with honor. Clearly it is my clothes you are welcoming and not me. So it is only fitting that they should eat this delightful food you have prepared for them. So student, यहाँ पे क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन जब सारे खाने को कभी अपनी कैप में डाल रहा है, कभी स्लीव्स में गिरा रहा है, कभी कोट में, इस तरीके से, तो जो रिच मैन था वो देख करके बहुत हैरत अंगेज हो जाता है. ये क्या कर रहा है? तो कभी ऐसा लोग करते नहीं कि खाना लोग खाते हैं, कभी अपने कपड़ों को तो नहीं खिलाते. तो वो जब मुल्ला नसरुद्दीन से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. और दूसरे लोग गेस्ट थे, वो सब भी परेशान हो जाते. तो मुल्ला नसरुद्दीन रिप्लाई करता है कि जब मैं पहली दफ़ा रैक्स बोरे के कपड़े में आया था तो आपने मुझे एंटर करने नहीं दिया, आपने मुझे भगा दिया. अब मैं अच्छे कपड़े में बहुत अच्छे से रेडी होकर तैयार हो गया. एक्सपेंसिव कपड़े, फाइनरी मीन्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, बहुत महंगे महंगे कपड़े, ऑर्नामेंट्स सब पहन के आया हूँ. तो आपने मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ अंदर बुलाया, ठीक है, और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. तो ये क्या दिखाता है कि आप मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को वेलकम कर रहे हैं. मुझे नहीं चाहते, आप मेरे कपड़े की वजह से मेरी इज्जत कर रहे हैं. मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ. तो जो आपने ये खाना बनाया है ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे कपड़ों के लिए, इसीलिए मैं इन्हें खिला रहा हूँ. द रिच मैन hung his head in shame. He said, Mullah Sahab, forgive me. I was blind. I saw only your clothes and could not recognize the wearer. I will never again judge people by how they look or by the clothes they wear. And in truth, he never did. अब क्या होता है, जब रिचमैन ये बातें सुनता है मुल्ला नसरुद्दीन की तो उसे बहुत शर्म आती है. उसे लगता है मुल्ला साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो वो शर्म से सर उसकी झुक जाती है. अब वो कहता है, मुल्ला साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था. मैंने सिर्फ कपड़े देखा और जो कपड़ा जो पहना हुआ है उस इंसान को नहीं पहचान पाया, उस शख्सियत को नहीं पहचान पाया. और मैं आज से कभी ऐसा नहीं करूँगा कि मैं लोगों को उसके कपड़े से या उसके लुक से या उसके अपीयरेंस से जज करूँ. कैसा वो कपड़ा पहने, कैसे दिख रहे हैं, उससे मैं आज के बाद कभी उन्हें जज नहीं करूँगा. बट मैं असली इंसान को पहचानने की कोशिश करूँगा. और उसके बाद उसने लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया. रिच मैन ने वो वहाँ से सुधर गया, उसे वहाँ पे एक लेसन मिली. सो स्टूडेंट, व्हाट लेसन do we learn from the story is that we should never judge anyone by their look, by their appearance. किसी के appearance से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए. हमें उस शख्सियत को पहचानना चाहिए, उस इंसान को पहचानना चाहिए. क्योंकि कभी भी किसी की लुक से हम उस इंसान का नेचर या उस इंसान को या उसकी बड़प्पन को या कुछ भी नहीं पहचान सकते हैं उसकी लुक से या उसकी अपीयरेंस से. So we should never judge anyone by their look or by their appearance or by their clothes. We should always try to know that person. So student, we have completed this story and I will give you the question answer, and I have given some and I will give you, so you have to do in your notebook.
इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो। मैं जो भी दे रही हूँ, आप जो भी लिख रहे हो नोटबुक में, सारा आपको अच्छे से याद भी करना है। ओके